हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप सिंह, डायरेक्टर ऑफ आईबीटी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। अपने 10 साल के करियर में मैंने 3 तरह के कैंडिडेट्स देखे हैं। पहले वो जो फाइनेंशियली साउंड ना होने की वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। दूसरे वो जो कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसकी वजह से समय नहीं निकाल पाते और कोचिंग के लिए नहीं आ सकते। तीसरे वो जो कहीं कोचिंग तो कर रहे हैं बट अच्छा एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से, अच्छे ट्रेनर्स ना मिलने की वजह से, अच्छी गाइडेंस ना मिलने की वजह से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। Here I am going to share such an interesting news with all of you that IBT is going to start its official channel named as IBT My Class. Now what is IBT My Class? IBT My Class एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आप सभी कैंडिडेट्स को एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए हेल्प करेगा। Here in IBT हमारे पास ऑल अराउंड इंडिया हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चाहे वो आपका रीजनिंग एबिलिटी है, चाहे वो आपका जनरल स्टडीज सेक्शन है, चाहे वो कंपटीशन का कोई भी सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको घर बैठे विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ फेसबुक एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कोचिंग के लिए हेल्प करेंगे। IBT माई क्लास ऑफिशियल चैनल में हम हर वीक कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टॉपिक रहेगा आपका क्यूब रूट एंड वी हैव द एक्सपर्ट मिस्टर अमित पांडे विद अस। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित पांडे, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट सीखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यूब रूट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि इसका क्यूब निकाल के दिखाओ। तो अगर हम जो हमें मेथड पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो एक तो लंबा टाइम लगने वाला है और आंसर गलत होने के फुल चांसेस है, क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अभी आज की क्लास में, इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम विद इन 5 सेकेंड्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्यूब तो पता ही होगा आप लोगों को कि क्यूब क्या है। किसी भी नंबर का क्यूब, जैसे शुरुआत करते हैं हम, सपोज 1 का क्यूब। सो 1 का क्यूब होता क्या है? अगर हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज 1। इसी प्रोसेस के थ्रू हम 1 to 10 तक का क्यूब याद रखेंगे। याद रखने का मतलब कि कोई पूछे कि क्या होता है तो क्लियर क्रिस्टल आंसर दे सके। अब देखिए, मान लीजिए 2 का क्यूब निकालना है, दैट इज 8। 3 का क्यूब दैट इज 27, राइट। 4 का क्यूब 64, राइट। 6 216, 7 that is 343, 8 512, 9 729 एंड 10 का 1000। अब हमें ये देखना पड़ेगा, अब ये जो नंबर है, ये जो 1 to 10 तक का क्यूब है, इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा, तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टारगेट है ये क्वेश्चन। ये करेंगे कब? जब ये सीखेंगे, इसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। अब हमने ये सीख लिया, हमें सॉल्व क्या करना है ये। अब ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी पड़ेगी कि इसकी लास्ट डिजिट कितनी है। लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 3। अब यहां देखो, यहां पे 3 कहां पे? यहां पे, मतलब 3 आया किसकी वजह से? 7 की वजह से। अगर आप 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा। मतलब मेरे को इसका आंसर नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी? 7। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पे 3 ना होता, 7 होता, तो लास्ट डिजिट क्या होती? 3 होती। ठीक है, अब ये चीज हमने करनी है। अब 7 मैंने पता कर लिया,
अब दूसरी बात, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यूब रूट कैसे हो सकता है? हो सकता है कि क्यूब रूट ना हो। एक काम करते हैं, आप इन डिजिट्स को ऐड करके देखो। ये कितना है? 1। ये कितना है? 8। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 9। इसको ऐड कीजिए, 6 4 10, और 10 को फिर ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 5 2 7 1 8, तो ऐड करने पे 8 आया। मतलब इससे क्या हुआ, एक बार और कर लेते हैं, चलो यहां देख लेते हैं। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब डिजिट्स ऐड करें, 7 2 9 9 9 18, फिर से ऐड करेंगे 9। मतलब इस दुनिया में जितने भी नंबर परफेक्ट क्यूब हैं उनकी डिजिट्स को ऐड करने पे या तो 1 आता है, या तो 8 आता है, या तो 9 आता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आगे वाले कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको, या तो 1 आता है, या तो 8 आता है, या तो 9 आता है। इस दुनिया में जितने भी क्यूब रूट हैं उनकी डिजिट्स को ऐड करने पे अगर ऐसा नहीं आएगा तो क्यूब रूट नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा आता है तो जरूरी नहीं है कि वो क्यूब रूट हो। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 36 की, 36, इसकी डिजिट्स को ऐड करने पे क्या आता है? 9। तो क्या ये क्यूब रूट होता है? परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हाँ हम इतना समझ सकते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा। इट मीन्स अगर डिजिट्स को ऐड करने पे 1 8 9 आता है तो क्यूब रूट हो सकता है। लेकिन अगर परफेक्ट क्यूब रूट है तो 1 8 9 ही आएगा। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। ये लाइन को बहुत अच्छे से समझना, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं इधर, मैंने क्या बोला था कि 3 की वजह से क्या आया? 7। ठीक है, मेरे को आंसर नहीं पता बट लास्ट डिजिट पता है, आप जानते हैं, आपको पता चल गया कि 7 है। चलो अब हम पहली डिजिट भी तो निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है और जब क्यूब रूट निकालना हो 3 का पेयर बनाते हैं, पेयर बना दो और भूल जाओ इसको कि ये है क्या। 563 को आप भूल जाओ पेयर बना के। अब देखो यहां बचा क्या? 50, राइट? बहुत सही। ये 50 जो बचा हुआ है, अब इस 50 को देखो और इस ग्रुप को देखो, ये क्या है? 50, राइट? अब मेरे को ऐसा ढूंढना है जो नंबर जिसका क्यूब 50 से कम हो या इक्वल हो। कम का मतलब ये नहीं कि 1 भी तो कम है, 1 लिख लो, स्लाइटली कम, मतलब उससे कम कोई और ना हो। समझे आप? बात समझ आई? कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कम होना चाहिए कि स्लाइटली कम, राइट? अब आ जाओ देखते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का 27। 4 का, यानी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यानी इसकी वजह से क्या आ गया? 37। अब क्या है? डाउट होगा, हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो सही है कि गलत है। डू वन थिंग, मल्टीप्लाई इट 3 times and after multiplying what we get, that is 5 5 6 3, so the cube root is 37। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि कितना समझ आया आपको। ठीक है, चलिए देखिए इसको ध्यान से और ये बताओ कि लास्ट में क्या आएगा। आंसर नहीं बताना मेरे को, सिर्फ ये बताओ कि लास्ट डिजिट क्या होगी। 100% श्योर है? क्यों होगी 6? क्योंकि यहां है 6। कहां है? यहां। 6 का क्यूब 216, लास्ट में 6, तो 6 की वजह से कितना आएगा? 6। वेरी गुड, यहां हमने 6 लिख दिया। लास्ट डिजिट 100% क्लियर, राइट? अब हम क्या करेंगे? अगला काम क्या था? क्योंकि क्यूब रूट कर रहे हैं तो 3 पे अंडरलाइन, 3 पे हमने कर दिया अंडरलाइन। बचा कितना? चेक क्या करेंगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चेक क्या करेंगे? 175। 175 मतलब 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। सो विच नंबर इज लेस? 5। सो आंसर शुड बी 56। श्योरिटी है, श्योर होना है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, सेम आंसर आएगा। एक आप खुद करके दिखाइए मुझे, दैट इज 681472, और बताइए कि क्या आना चाहिए।
एक लास्ट का होगा। देखिए यहाँ 2 है तो 2 की वजह से लास्ट में कितना आया 8, फिर 3 का पेयर बना दिया, और 681 की वजह से क्या आएगा, अब भूल दो इसको, नाउ यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, अब इसको याद रखना है मेरे को। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो ये क्या होना चाहिए 681। तो 8 से छोटा लेकिन 9 से छोटा लेकिन 8 से बड़ा, यानी क्या होना चाहिए 8, यानी आंसर क्या आना चाहिए 88। अभी तक हमने जो सीखा है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, मतलब आपको समझ आया होगा पूरा। अब हम क्या करने वाले हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे एक कॉन्टेस्ट रख रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या होगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन देने दूंगा अभी, आपने कुछ नहीं करना, उसका आंसर निकालना है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन यूट्यूब के कमेंट में डालना है, और जो भी ऑल इंडिया लेवल पे लकी विनर होगा हम उसको सुल्तान मूवी का कपल टिकट देंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन है क्यूब रूट ही निकालना है और 6 डिजिट का ही नंबर है, और क्वेश्चन है 7 7 8 6 8 8 7 7 8 6 8 8। इसी का आंसर, आपने आंसर नहीं बताना, एक्सप्लेन भी करना है कि आपने किया कैसे, ठीक है। और अभी हमने सीखा है 6 डिजिट तक का क्यूब रूट। नेक्स्ट सेशन में, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी क्यूब रूट की, उसमें हम 7 to 11 डिजिट्स के नंबर सीखेंगे, उनका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।